जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके रोचक ऐतिहासिक यात्रा में। आज हम आपको ले चलेंगे 1857 की उस क्रांति में जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये था भारत के लोगों का गरजता हुआ ऐलान, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? कौन थे वो वीर योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया, और क्यों इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? आइए जानते हैं इस क्रांति की पूरी कहानी को। 1857 का पहले का भारत, चारों तरफ से अंग्रेजों का अत्याचार, किसानों का जबरन किसानों से कर वसूलना, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था और राजा महाराजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा कारण बना वो कारतूस जिसने पूरे भारत को विद्रोह की आग में भड़का दिया। ब्रिटिश सेना ने बंदूकों के आगे गाय की चर्बी लगा दी और सूअर की चर्बी लगा दी। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों के लिए नई बंदूकें मंगवाई, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो कारतूस के आगे जो टोपियों से कारतूस के मुंह को बंद किया जाता था, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई थी। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए यह अपमानजनक है और दोनों धर्म के सैनिकों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इसके बारे में विरोध किया और जिन जिन सैनिकों ने विरोध किया उन्हें बेरहमी से दंडित किया गया, पीटा गया, मारा गया, प्रताड़ित किया गया। 29 मार्च 1857 का ये वो दिन था जब एक वीर सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों को की क्रूरता के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों पर हमला कर दिया और पूरे बैरकपुर छबानी में विद्रोह की ज्वाला जला दी। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे की कुर्बानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मेरठ में जब 85 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 10 मई 1857 की रात, वे रात क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय सैनिकों ने जेलों को तोड़ा और अंग्रेजों की कोठियों में आग लगा दी, विद्रोह की ज्वाला जला दी और कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली तक ये आग फैल गई। दोस्तों, दिल्ली में भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और हिंदुस्तान हमारा है ये आवाज़ हर गली, हर सड़क में गूंजने लगी। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो एक वीरांगना ने अपनी तलवार उठाई और पूरे भारत को दिखा दिया कि एक महिला रणभूमि में किसी से कम नहीं है। ये वो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने घोड़े में बैठकर अपने बेटे को पीठ में बांधकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और वह अपने कई युद्धों में कामयाब भी हो गई। तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा ने अपनी पूरी गोरिल्ला युद्ध नीति अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिससे अंग्रेजों को नदियों के किनारे, जंगलों के रास्ते और दुर्गम पहाड़ियों में उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि अंग्रेजों के सैनिकों को मारा गया। लेकिन कई महीने तक उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को रोक पाया, लेकिन उसके बाद अफसोस उन्हें भी पकड़ लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्रांति का अंत वैसा नहीं हुआ जैसे क्रांतिकारी चाहते थे। अंग्रेजों की आधुनिक सेना और भारतीय राजाओं की आपसी भेदभाव ने इस आंदोलन को दबा दिया और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। भले ही 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारत को स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह वे चिंगारी थी जिसने 90 साल बाद 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई थी। ये क्रांति हमें याद दिलाती है आज हमें जो स्वतंत्र जीवन मिला हुआ है, यह हमारे पूर्वजों की कुर्बानी के कारण हम इतने स्वतंत्र जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।